जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मैं ममता चोपड़ा संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए पुरस्कृत कलाकार, निर्णायक मंडल एवं अन्य अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करती हूं। ये पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्मों की उत्कृष्टता और रचनात्मकता से परिचित होने के साथ साथ सिनेमा जगत की प्रतिभा संपन्न शख्सियतों से रूबरू होने का भी एक अवसर है। Good evening, ladies and gentlemen. I, Sakal Bhatt, welcome you all to this 68th edition of the National Film Awards for the year 2020. The National Film Awards, ladies and gentlemen, are highly distinguished and prestigious awards ceremony given every year under the aegis of the Ministry of Information and Broadcasting to honor this very cinematic excellence and our cinematic legacy. Ladies and gentlemen, let us now welcome once again our honorable dignitaries and highly distinguished juries right on the stage. We begin with Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Ladies and gentlemen, please put your hands together. We also welcome Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Let us also welcome Dr. L. Murugan, Minister of State, Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Put your hands together, ladies and gentlemen, for also Shri Apurva Chandraji. He is Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Once again, welcoming Shri Priyadarshan, Chairman of Jury, Most Film-Friendly State. Welcoming Shri Vipul Amit Shah, Chairperson of the Jury, Feature Films. Shri Chittartha Singh, welcoming Chairperson of the Jury, Non-Feature Films. And also, let's also welcome and put our hands together for Shri Anant Vijay, Chairperson of Jury, Best Writing on Cinema. और अब मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव माननीय श्री अपूर्व चंद्रा जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आज के इस 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मैं सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। आज आपके हाथों से पहली बार हमें अवसर प्राप्त होगा कि फिल्म पुरस्कार का वितरण हो सके। साथ ही मैं सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री मुरुगन जी का, श्रीमती आशा पारेख जिन्हें आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, सभी जूरी के अध्यक्ष जो कि स्टेज पे उपस्थित हैं, वह बाकी सभी पुरस्कार विजेता जिन्हें आज हम पुरस्कार वितरित कर रहे हैं, मैं सबका सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं। आज जो हम 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं, ये वर्ष 2020 के लिए हम वितरित कर रहे हैं। आपको सबको ज्ञात ही होगा कि वर्ष 2020 इस शताब्दी का सबसे कठिन वर्ष था। ये वर्ष देश के लिए ही नहीं परंतु विशेषकर फिल्म जगत के लिए सबसे कठिन था। कोविड के काल में पूरी तरह से थिएटर बंद थे और फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सब पे पाबंदी थी। परंतु खुशी की बात यह है कि इस काल में भी फिल्म जगत में बहुत अच्छी फिल्में बनी जिनको आज हम पुरस्कृत कर रहे हैं। वर्ष 2019 में 3295 फिल्में सर्टिफाई हुई। वर्ष 2020 क्योंकि कोविड का काल था
उसमें ये फिल्में कम होके 2258 पर आ गई, परंतु वर्ष 2021 जो कि फिर आधा वर्ष कोविड से ग्रसित था, परंतु फिर हमारे फिल्म जगत ने रिबाउंड किया और 3075 फिल्में हमने फिर से सर्टिफाई करी और अब ऐसा लगता है कि हमने कोविड पे जैसे हमने पूरी तरह से मात दे दी है। आज देश ने 220 करोड़ कोविड के डोजेस पूरे हमारी जनता में लगा के और हमने पूरे कोविड को मात कर दिया है और फिल्म जगत वापस अपने पायों पे खड़ा है। इसका एक चिन्ह यही है कि 23 सितंबर को जब हमने नेशनल फिल्म डे बनाया और टिकट्स की प्राइस उस दिन कम थी, उस दिन हमने देखा कि मॉर्निंग शो से ही सारे शो फुल थे और 65 लाख लोगों ने उस दिन फिल्म देखी, जो कि दिखाता है कि कितने लोगों को फिल्म में आज भी आकर्षित होते हैं और वो फिल्म जाना चाहते हैं। National Film Awards are the most prestigious award function which celebrates the diversity of languages and regions in this country to award creativity in all its diverse forms. So I once again welcome and congratulate all the award winners, and in the end I can only say let the curtain go up and let the award function begin. Thank you. माननीय अतिथिगण, अब 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करते हैं। We request Honorable President Srimati Draupadi Murmu to present the awards to the winners, please. And we also request Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting, also requesting Dr. L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, as well as Shri Apurva Chandraji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, to kindly join the Honorable President, please. सबसे पहला अवार्ड सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य को दिया जा रहा है। The award for the most film-friendly state, ladies and gentlemen, is given to the state government to acknowledge its efforts towards the direction of ease of doing business in respect of film shootings by filmmakers from India and across the globe, and for also creating conducive environment towards promotion of Indian cinema. इस वर्ष इस श्रेणी में 2 राज्यों को विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना। Award being presented for their proactive approach towards welcoming filmmakers to their states, hence the special mention certificate is being given so as to motivate them to continue with their good work. इस श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार से सम्मानित दूसरा राज्य है उत्तराखंड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ श्री बंशीधर तिवारी। This award is also for the proactive approach towards welcoming the filmmakers of various states. Hence, this is also a special mention certificate given to motivate them and so that they continue their special work. इस वर्ष सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्राप्त कर रहा है मध्य प्रदेश, जो दूसरी बार पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। पुरस्कार के तहत रजत कमल ग्रहण कर रही हैं सुश्री उषा बाबू सिंह ठाकुर, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश। And this award is given to the state of Madhya Pradesh for the efforts undertaken by the state in providing services as well as facilities such as in-time permissions, police assistance, local and ground support, and also making shooting locations easily accessible. और अब सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए दिए जा रहे अवार्ड्स का रुख करते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य सिनेमा को एक कला के रूप में पढ़ने और समझने को बढ़ावा देना और सिनेमा के महत्व से जुड़ी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने को प्रोत्साहन देना है। शुरुआत करते हैं विशेष उल्लेख से। इस वर्ष सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में 2 पुरस्कारों को विशेष उल्लेख के लिए चयनित किया गया है। पहली पुस्तक है श्री सूर्यदेव द्वारा लिखित उड़िया पुस्तक काली पेन ने काली रस सिनेमा। प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं लेखक श्री सूर्यदेव।
इस पुस्तक के प्रकाशक पक्षीघरा प्रकाशनी की तरफ से प्रमाण पत्र ग्रहण कर रहे हैं श्री बनोज त्रिपाठी। तालियों के साथ करें स्वागत। And true to its title, the book Kalipeni Kaleri Cinema, which actually means yesterday's films for tomorrow, provide an insight into the history of the Oriya film industry through 21 classic films. The author provides details regarding making of each movie, its story, cast, crew, and much more. सर्वश्रेष्ठ लेखन की श्रेणी में विशेष उल्लेख के लिए चयनित दूसरी पुस्तक है स्वर्गीय श्री अनूप रामाकृष्णन द्वारा लिखित मलयालम पुस्तक एमटी अनुभवंगलुड़े पुस्तकम। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रही हैं स्वर्गीय श्री अनूप रामाकृष्णन जी की पत्नी श्रीमती मीना अनूप। प्रकाशक मनोरमा बुक्स की तरफ से प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं श्री थॉमस डोमिनिक। Shri Thomas Dominic gets this award for the book, which is actually a rare collection of interviews of around 300 people, such as filmmakers, writers and actors, technicians and others who have been associated with M.T. Vasudevan Nair, the legendary writer of many iconic Malayalam films. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए स्वर्ण कमल की विजेता हैं अंग्रेजी पुस्तक द लॉन्गेस्ट किस की लेखिका श्रीमती कीश्वर देसाई। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर है श्रीमती कीश्वर देसाई। कीश्वर देसाई जी ग्रहण कर रही हैं स्वर्ण कमल। जोरदार तालियां। प्रकाशक वेस्टलैंड बुक्स की ओर से मिस कार्तिका वीके भी प्राप्त कर रही हैं पुरस्कार। इन्हें भी दिया जा रहा है स्वर्ण कमल। And this book chronicles life of the first Dada Saheb Phalke Award winner, the first lady of Indian cinema, Devika Rani. And this book has captured in great detail in this particular biography, which is actually based on at least 400 letters written by Devika Rani in so many years. Congratulations to the winners. अब नॉन फीचर फिल्मों की श्रेणी का रुख करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ वर्णन पार्श्व स्वर के पुरस्कार से। पुरस्कार के विजेता हैं अंग्रेजी फिल्म रैप्सडी ऑफ रेन्स मॉनसून्स ऑफ केरला के लिए सुश्री शोभा थरूर श्रीनिवासन। इन्हें रजत कमल। This is for the best narration, the experience of breathtaking visuals of the monsoon in Kerala. Those of you who are from Kerala would understand, and this is immensely enhanced by the wonderful and mellifluous voice of the narrator who receives the award right now as we speak. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी फिल्म 1232 किलोमीटर मरेंगे तो वहीं जाकर के संगीत निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज। इन्हें मिल रहा है रजत कमल। ये आपका 8वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। The music and songs of Vishal Bharadwaj bring out the pathos and never say die spirit of laborers traveling home in COVID-19 hit India, and that is what has fetched him yet another award in his kitty. सर्वश्रेष्ठ संपादन श्रेणी में बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, हिंदी एवं पंजाबी फिल्म बॉर्डरलैंड्स के संपादक श्री अनादि अथाले को रजत कमल दिया जाता है। And this one is for the best editing, as he receives the award from the Honorable President for its seamless intertwining of the stories of 5 women who belong to different borders of India. सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्रेणी में विजेता हैं हिंदी फिल्म जादुई जंगल के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री संदीप भाटी। और फिल्म जादुई जंगल के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री प्रदीप लेखवार को भी दिया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। And as this one is for the best on location sound recordist, this is for capturing the magical sounds of forests, which gives an immersive experience of a jungle safari. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं राजस्थानी फिल्म पर्ल ऑफ द डेजर्ट के री रिकॉर्डिस्ट फाइनल मिक्स ट्रैक अजीत सिंह राठौर। इन्हें रजत कमल। For the best audiography, the music of dwindling Mangniyar folk singers excellently captured in their milieu amidst arid Rajasthan state of India.
Ladies and gentlemen, सिनेमेटोग्राफी श्रेणी में मलयालम फिल्म शब्द खोनकलप्पा के कैमरा पर्सन श्री निखिल एस प्रवीण को रजत कमल दिया जा रहा है. for the best cinematography for capturing the raw realities and human emotions enhanced by the tones and textures of the visuals captured by the cinematographer here. Put your hands together, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं इंग्लिश, तमिल, मलयालम, हिंदी फिल्म ओह दैट्स भानु के निर्देशक श्री आर.वी. रमनी. For the best direction, Sri Ramani takes the audience on an eventful journey of the life of Bhanumati Rao, an elegant Kathakali dancer and theatre actor. Now in her mid-90s, this witty woman lives through her spasms of memory and complexities of relationships. The director tries to touch Bhanumati's life, performance and many more moments. पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म कुमकुमार चंद वर्शिप ऑफ द गॉडेस को रजत कमल. फिल्म के निर्माता हैं स्टूडियो फिल्मी मॉन्क्स. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पुष्कर श्रीपद तांबोली. और अब इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिजीत अरविंद दलवी भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल. तालियों के साथ करें स्वागत. And this is for the best film on family values, Kumkumarachan, which portrays a specially able son's pure love and sacrifice for his mother, which will leave you in tears. Put your hands together, please. सर्वश्रेष्ठ लघु काल्पनिक फिल्म श्रेणी में करबी फिल्म काची चिन्थू द बॉय विद अ गन के निर्माता एवं निर्देशक श्री खंजन किशोर नाथ को रजत कमल दिया जा रहा है. And this one is for the best short fiction film, an excellent depiction of a young boy losing his innocence in violence-infested Northeast India. इस वर्ष के लिए निर्णायक मंडल के विशेष पुरस्कार के विजेता हैं हिंदी इंग्लिश फिल्म एडमिटेड के निर्देशक श्री ओजस्वी शर्मा. इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान. And for special jury award, equality and dignity for every citizen is not a concession but a birthright. So the soul-stirring tale of Dhananjay Chauhan, the first transgender student of Punjab University, leaves you with a warm heart and belief that you can overcome the challenges, and even those challenges which are in epic proportions. सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फिल्म के लिए पंजाबी फिल्म द सेवियर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को रजत कमल दिया जाता है. फिल्म के निर्माता अकाल प्रोडक्शंस हैं. पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री करणवीर सिंह सिबला. श्री करणवीर सिंह सिबिया के लिए जोरदार तालियां. फिल्म के निर्देशक श्री परमजीत सिंह कट्टू को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. And this one is for the best investigative film. The Savior is a thoroughly researched and seamless documentary which showcases the aesthetically dramatized portrayal of an unsung hero of Poonch district of Jammu and Kashmir, Brigadier Preetam Singh. Ladies and gentlemen, please put your hands together. सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण बेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचरस फिल्म श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म व्हीलिंग द बॉल को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. फिल्म्स डिवीजन की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रविंदर भाकर. और अब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म व्हीलिंग द बॉल के निर्देशक श्री मुकेश शर्मा. This one is for the best exploration film, Wheeling the Ball, which demonstrates that passion and determination are great fuels for scaling new heights against all adversaries. These wheelchair-bound women that this film showcases know how to fly. Very, very heart-touching, ladies and gentlemen. A round of applause, please. सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म के लिए मलयाली फिल्म ड्रीमिंग ऑफ वर्ड्स के निर्देशक एवं निर्माता श्री नंदन को रजत कमल का सम्मान. For the best educational film, a fourth standard dropout, now in his 70s, has selflessly spent more than 25 years of his life compiling a multilingual dictionary of
4 South Indian languages. मान्यवर, इस वर्ष सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 2 फिल्मों को रजत कमल से सम्मानित किया गया है। बांग्ला फिल्म थ्री सिस्टर्स, फिल्म की निर्माता हैं मिस रत्नाबोली रे, इन्हें रजत कमल। For the film on social issues, the best film on social issues, 3 sisters forcibly separated from their family, admitted in mental hospital in Kolkata, and this film is about their journey of their madness and passion for familial love and showcasing a tremendous amount of self-dignity to face the denial of that particular love. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दूसरी फिल्म है हिंदी फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। फिल्म के निर्माता हैं श्री मनदीप चौहान, इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। और मंच पर पधार रहे हैं श्री कामाख्या नारायण सिंह, जो फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड के निर्देशक हैं, इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। For the best film on social issues for its portrayal of the journeys of Radhika, who is an educated Valmiki girl, and Rashmi Sharma, a PRC holder, deprived of basic rights and privileges, but they got social justice after the scrapping of Article 370 in the state of Jammu and Kashmir, and also after scrapping 35A. सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म के लिए असमी फिल्म माना आरू मानुह को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता हैं डायरेक्टरेट मानस नेशनल पार्क एंड आरण्यक। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विभूति प्रसाद लाहकर। जोरदार तालियां। फिल्म माना आरू मानो के निर्देशक श्री दीप भुयन को भी रजत कमल का सम्मान। And for the best environment film for highlighting the strategies and approaches of conservation livelihood, which strengthens the bond between Bodo indigenous groups in jungles, in particularly in the Manas National Park, which is also a World Natural Heritage Site. Let's put our hands together for the awardee, please. सर्वश्रेष्ठ प्रमोशनल फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस को रजत कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता श्री अनुज दयाल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अब मंच पर पधार रहे हैं फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस के निर्देशक श्री सतीश पांडे, इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। In the category for Best Promotional Film, this showcases DMRC engineers overcoming mammoth engineering challenges, including critical tunnel boring, which is actually underneath densely inhabited colonies, which is what makes it very, very critical and challenging. Hands together, please, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म ऑन द ब्रिंक सीजन 2 बैट्स को रजत कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रही हैं फिल्म की निर्देशिका मिस आकांक्षा सूद सिंह। This one is for the Best Science and Technology category, a young woman taking upon the challenge of studying a rare species of bats found in remote caves in Meghalaya. सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म के लिए कन्नड़ा फिल्म नादद नवनीत डॉक्टर पीटी वेंकटेश कुमार ने जीता है पुरस्कार। फिल्म को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री डीपी मुरलीधर। और फिल्म के निर्देशक श्री गिरीश कासरावल्ली को भी रजत कमल का सम्मान। ये श्री कासरावल्ली जी का 15वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। जोरदार तालियों से करें स्वागत। For the Best Art and Culture Film, Nadada Navneeta is a wonderful portrayal of Hindustani classical singer Pandit Venkatesh Kumar, coming from a downtrodden community and has attained great heights as a guru and performer. Shri Kasravalli, as my co-anchor mentioned, this is his 15th national award. A huge round of applause. He is also the recipient of Padma Shri Award. सर्वश्रेष्ठ जीवनी श्रेणी के लिए मणिपुरी फिल्म पाबुंग श्याम को रजत कमल दिया जा रहा है। इस फिल्म के निर्देशक श्री हावबम पवन कुमार ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल।
इस फिल्म के निर्माता हैं फिल्म्स डिवीजन और फिल्म्स डिवीजन की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रविंदर भाकर। For the best biographical film, Babun Syam is the pioneer filmmaker from Manipur who placed the Manipuri cinema on the Indian map through his artistic expression. The film takes a look at the life and work which is actually directed by his disciple Habum Pavan Kumar, one of the distinguished filmmakers from the state of Manipur. सर्वश्रेष्ठ एथनोग्राफिक फिल्म के लिए हिंदी फिल्म मांडल के बोल को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने फिल्म परमिशन को लोक सेवा गारंटी में भी शामिल किया है। जोरदार तालियां। फिल्म के निर्देशक श्री राजेंद्र जांगले को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल और ये श्री जांगले जी का छठा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। And this one is for the best ethnographic film for its visual narrative of the culture, belief and lifestyle of intriguing ancient tribal community, the Baigas. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल दिया जाता है मराठी हिंदी फिल्म पराया को। इस फिल्म के निर्माता हैं MIT स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन पुणे। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मंगेश कराड़। फिल्म के निर्देशक हैं श्री विशेष अय्यर। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियां। Vishesh gets this for the best debut or non-feature film director, complexities of human emotions and deeply layered, which is handled brilliantly by this debutant director that you see on the stage, please. Vishesh Iyer. And ladies and gentlemen, with this, all the awards for the non-feature film stand awarded. I am going to thank Honorable President for presenting these awards and also thanking other dignitaries, and I request them to kindly take their seat, please. और अब मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। कृपया तालियों के साथ करें मंत्री जी का स्वागत। Respected President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, namaskar, a very good evening to all of you. I have long held the belief that the cinema is a poetry in pictures, mirroring the magic, marvel and madness of all that which makes us feel alive and human. Debutants, professionals and legends from the Indian film industry have tickled and touched our hearts and minds for over a century. Cinema has captured and carved the conscious community and the culture of our economy and country. Established in 1954, the National Film Awards have over the years recognized excellence, discovered brilliance, provoked emotions, stroked curiosity, sparked dazzling dreams, and fueled the aspirations of billion dreams. और इन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतरने पर जिन सबको आज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उड़ीसा के बहुत ही ग्रामीण और पिछड़े इलाके से, ट्राइबल क्षेत्र से आकर पार्षद से प्रेसिडेंट तक पहुंचना और यहां तक कि ट्राइबल एरिया से टॉप पोस्ट तक पहुंचना, ये भी एक ऐसी सफल कहानी है जो मेहनत के साथ मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र की
एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत आप सबकी ओर से करता हूं। विज्ञान भवन में तो मुझे बहुत बार आने का अवसर मिला, बहुत सारे कार्यक्रमों में आया, लेकिन आज चमक कुछ अलग ही है, क्योंकि भारत के फिल्म के सितारे रीजनल से लेकर नेशनल जो इंटरनेशनल तक अपनी पहचान जिन्होंने बनाई है वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चेयरपर्सन ज्यूरी और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी फिल्म कलाकारों का और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्में बनाने का काम भी करती है, मनोरंजन भी करती है, और दुनिया की अगर 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन की बात की जाए उसको एंटरटेन करने का काम भी आप सब लोग ही करते हैं, और समाज से जुड़े हुए विषयों को भी जन जन तक अपनी कला के माध्यम से पहुंचाने का अद्भुत कार्य आप करते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यही नहीं, ये अवार्ड जो हैं ये बहुत प्रेस्टिजियस भी है, और एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड अगर किसी अवार्ड्स को कहा जाए तो टॉप अवार्ड्स यही हैं। इसके लिए जिनको भी आज सम्मानित किया जा रहा है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। As time and again cinema has proved to be the universal language that unites us, today cinema has crossed the boundaries of theatre and reached the comforts of our homes and mobile phones with the advent of the OTT. And during the COVID-19 pandemic, we have seen how OTT platforms has emerged and how the numbers have grown. And in the midst of the grim reality of COVID and fragile global macroeconomic conditions, the Manoranjan and messaging provided by you was only beacon of hope for all of us. The Dada Saheb Phalke Award, which is a 5-decade-old award, it is one of the most prestigious award. और फाल्के साहब की जो कंट्रीब्यूशन सिनेमा के प्रति थी और ये जो अद्वितीय योगदान उनका है, उसके नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत की गई। और सितारों के लिए अगर मैं कहूं तो सर्वोच्च पुरस्कार है तो यही है। जो सिनेमा की तरक्की और विकास में आपने योगदान दिया है, उसके लिए आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? Who received the first दादा साहब फाल्के अवार्ड? देविका रानी जी को 1969 में 1969 में मिला, और आज भी किसी और को नहीं। एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत ही नहीं दुनिया भर में बैठे लोगों को मनोरंजन भी किया और भारत की कला संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। ऐसी मशहूर अभिनेत्री अपने समय की और आज तक भी आशा पारिक जी को इससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको देता हूं। आशा पारिक जी, आपकी योगदान जो भारतीय सिनेमा के लिए है, ना केवल ये मनोरंजन के साथ या कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि उस समय से लेकर आज तक ना जाने कितनी महिलाओं को सिनेमा जगत से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने के लिए आपने प्रेरित किया है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे बड़ा सम्मान का पल क्या होगा? अवार्ड आज एक महिला को मिल रहा है, महिला अभिनेत्री को मिल रहा है, और राष्ट्रपति भी भारत की महिला ही है। यह भी हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। So today award reminds us how Indian cinema is brimming and blossoming with brilliance and talent. I can see how this year, yet again, the awards bring out the regional strength of the country. And as I said earlier, from regional to national to international, when Prime Minister talks about from local to global, I think cinema has done it time and again, from regional to international. My heartfelt congratulations to you. Previously unknown artists from rural hinterlands have become household names today. Films like Kachit Chinathu in language Karbi, Testimony of Anna
in Dangi and Semkhor in Dimasa are extraordinary display of our linguistic wealth. I'm also delighted to know that the Best Female Playback Singer awardee, Nanzi Yama, is a folk singer. Nanzi Yama is a folk singer who hails from a very small tribal community in Kerala with no professional film background. Such is the power of our storytelling and talent. आशा जी, आपसे लेकर नंजी यामा तक और हमारे राष्ट्रपति जी तक, ये ऐसी बहुत सारे उदाहरण है कि भारत में महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र में हो बहुत बड़ा योगदान दिया है और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। यही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे हों, बाल कलाकार हों, तो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड भी आज एक नहीं 4 ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट को मिल रहा है। उनको भी बहुत बधाई। और मेरा दिल तो गर्व के साथ और खुशी के साथ, और मैं फूला नहीं समा रहा हूं जब मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि एक दिव्यांग कलाकार हमारे दिव्येश इंदुलकर जी, उनको भी आज अवार्ड दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सामाजिक बदलाव में भी सिनेमा बहुत उत्प्रेरक होता है और जैसा समय समय की फिल्मों पर, समाज से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों पर आपने ऐसे पटल पर रखा कि आपने कला के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई और सरकारों को मजबूर भी किया उस पर काम करने के लिए। मोस्ट फ्रेंडली, फिल्म फ्रेंडली स्टेट के ऊपर बहुत कड़ा कंपटीशन था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है और इसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है यहां पर वो और बढ़ावा देंगे। बहुत सारे विषय हैं, बहुत लंबा भाषण भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पोस्ट प्रोडक्शन हब भी भारत बना है। कंटेंट हब बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और वो समय दूर नहीं जब हम कह सकेंगे कि दुनिया का कंटेंट हब कोई और नहीं, भारत बनकर उभरा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की उस दिशा में होगी। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने पिछले साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जो गोवा में हर साल इफी होता है, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ऐसे युवाओं को चुनने का प्रयास किया जो सिनेमा से जुड़े हुए अलग अलग फील्ड्स पे काम करना चाहते हैं। बहुत सफल प्रोग्राम रहा और मैं यहां पर जितने भी लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस वर्ष भी हम 75 ऐसे क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुनने वाले हैं। आप उनको मार्गदर्शन भी दीजिए, मोटिवेट भी कीजिए, मेंटर भी कीजिए और विश्वास मानिए, आज आप नेशनल फिल्म अवार्ड्स लेने आए हैं, भविष्य में वो भी यहां पर नेशनल फिल्म अवार्ड्स लेने आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी कहा 50 अवार्ड, एक नेशनल फिल्म अवार्ड लेने के लिए हर कोई तरसता है। किसी को 50 का आंकड़ा पहुंच जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं आशा जी, अजय देवगन जी और बाकी सबसे बैठ के पूछ रहा था कि आपकी भाषा में तो कह देते हैं लाइट कैमरा एक्शन, और शायद उसके बाद हमें बाहर बैठे इतने लगता है कि बस सामने जो कलाकार नजर आए वही है, लेकिन जो पर्दे पर दिखता है उसके पीछे भी ना जाने कितने लोगों ने अपना पसीना बहाया होता है। स्क्रिप्ट लिखने से, गाना गाने से, म्यूजिक से लेकर कोरियोग्राफी तक, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान यहां पर रहता है। उन सभी महानुभावों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेकर के रूप में आपने भारत को खड़ा किया है। तो आप ऐसे ही एंटरटेन भी करते रहिए, एम्पावर भी करते रहिए अपनी स्टोरीज के माध्यम से। और भारत तो अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। हमारे हर गांव से लेके, हर जिला से लेके, हर प्रदेश तक हजारों ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो दुनिया ने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन आपके कैमरा, आपके कला के माध्यम से उसको हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। जैसे भारत की आज आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के पटल पर रखते हैं, बड़ी गंभीरता और प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। आप कला के क्षेत्र में भी वो सब बाउंड्रीज को तोड़कर, बिकॉज सिनेमा इज द सॉफ्ट पावर विच कैन कट अक्रॉस बाउंड्रीज and can reach out anywhere, and I'm sure you're going to do that and make India proud. Once again, heartfelt congratulations to all of you. राष्ट्रपति जी, आपका बहुत बहुत दिल से आभार, आपने समय निकाला। कोविड के समय के बाद हम सबको अवसर मिल रहा है
और इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कोई और नहीं, हमारे भारत की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Honorable Minister. And ladies and gentlemen, now we move on to our next category, that is feature film category. And I would once again like to request Honorable President of India and dignitaries to kindly join the Honorable President as we move ahead with the remaining awards, please. मान्यवर, अब हम रुख कर रहे हैं उन फिल्मी हस्तियों का जिनका फीचर फिल्म जूरी ने विशेष उल्लेख किया है। इन्हें प्रदान किए जाएंगे प्रमाण पत्र। हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर के बाल कलाकार श्री वरुण बुद्धदेव का विशेष उल्लेख किया गया है। इन्हें दिया जाएगा प्रमाण पत्र। Varun gets this award for an assertive performance as a teenager on the path of achievement in Tulsidas Junior. Please put your hands together for Varun, ladies and gentlemen. मराठी फिल्म गोडाकाठ एवं किशोर कदम का भी विशेष उल्लेख किया जा रहा है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रमाण पत्र for a convincing portrayal of the sympathetic soul. अगला विशेष उल्लेख मराठी फिल्म जून के लिए अभिनेता श्री सिद्धार्थ मेनन का किया गया है। इन्हें भी प्रमाण पत्र। Siddharth Menon gets this award for an effective portrayal of the conflicts of the adolescent mind. मलयालम फिल्म वांको की निर्देशिका काव्या प्रकाश का भी जूरी ने किया है विशेष उल्लेख। इन्हें प्रदान किया जा रहा है प्रमाण पत्र। This one for underlining the right of women for social equality in her debut directorial film. अब हम संविधान की अनुसूची 8 में निर्दिष्ट भाषाओं में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ दिमासा फिल्म है सेमखोर। फिल्म सेमखोर की निर्देशिका है मिस एमी बरुआ, जो सर्वश्रेष्ठ दिमासा फिल्म के लिए प्राप्त कर रही हैं रजत कमल। और फिल्म सेमखोर में मिस एमी बरुआ के अभिनय का जूरी के द्वारा किया गया है विशेष उल्लेख, जिसके लिए ये प्राप्त कर रही हैं प्रमाण पत्र। रजत कमल और प्रमाण पत्र का मिस एमी बरुआ को सम्मान। फिल्म के निर्माता हैं एमी बरुआ प्रोडक्शन सोसाइटी। पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रीमती माला बरुआ। इन्हें भी दिया जा रहा है रजत कमल। As we put our hands together for Mala Barua, and she takes this award for the best Dimasa film for imaging the hardships faced by tribal women with very, very authentic details. सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म के लिए फिल्म जीती गे को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता AR प्रोडक्शंस हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं निर्माता श्री अरुण राय टोडर। फिल्म जीती गे के निर्देशक श्री संतोष माड़ा को भी रजत कमल दिया जा रहा है। And this one is for the best Tulu film, ladies and gentlemen, for highlighting the evils of immigration in the light of the pandemic. सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के लिए फिल्म दादा लक्ष्मी को रजत कमल। फिल्म के निर्माता अनहद स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रविंदर सिंह रजावत। श्री रजावत के लिए जोरदार तालियां। और फिल्म के निर्देशक श्री यशपाल शर्मा को भी रजत कमल दिया जा रहा है। Dada Lakshmi, ladies and gentlemen, is a biopic on the musical journey of Pandit Lakshmi Chand.
and they are getting an award for this. सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म कलर फोटो को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता अमृता प्रोडक्शंस हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नीलम साई राजेश। और फिल्म के निर्देशक श्री अंगीरे कुला संदीप राज को भी रजत कमल का सम्मान For the best Telugu film for showcasing the fault lines in the society using dark skin complexion as a metaphor in this particular film. Huge round of applause please for the best Telugu film here. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए फिल्म शिवरंजनियम इन्नुम सिल पेंगलुम को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता हैं हमसा प्रोडक्शंस। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे हैं श्री आदित्य वी। फिल्म के निर्देशक श्री वसंत एस साई को भी रजत कमल का सम्मान। Another one for the best Tamil film, which is a tale of 3 young women in modern day India who strive to assert their individuality, is what is showcased in this film. इनकी सिनेमाई कलात्मकता के लिए जोरदार तालियां। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म के लिए फिल्म थिंकलाइचा निश्चयम को रजत कमल का सम्मान। फिल्म के निर्माता हैं पुष्कर फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पुष्कर एम। फिल्म के निर्देशक श्री सेन्ना हेगड़े को भी रजत कमल का सम्मान। तालियों के साथ करें स्वागत। This one is for the best Malayalam film, which is a series of events happening in a marriage house shown in the most interesting way as a bride has some different plans. Let's put our hands together, ladies and gentlemen. Thank you. सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म गोष्ट एका पैठणी ची को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता प्लैनेट मराठी हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अक्षय विलास बद्रापुरकर। फिल्म के निर्देशक श्री शांतनु गणेश रोड़े हैं। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियां। The team takes this award for the best Marathi film, which is a journey of a woman who, in the course of correcting one mistake she committed, ends up discovering the ethical values of life. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म के लिए फिल्म डोल्लू को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता वाडियार मूवीज हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पवन वडेयर। फिल्म के निर्देशक श्री सागर पुराणिक को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। They both get this award for the best Kannada film, which captures the fight of folk artists against urbanization, set in a fictional village believed to be the birthplace of art from Dolikonita, that is Dolu. It is a story of Bhadra, a protagonist who is a Dolu drummer. सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए फिल्म तुलसीदास जूनियर को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं फिल्म की प्रोड्यूसर श्रीमती सुनीता गोवारिकर। तालियों के साथ करें स्वागत। और फिल्म के निर्देशक श्री मृदुल तुलसीदास को भी रजत कमल का सम्मान। The best Hindi film, Tulsidas Jr., it is based on a true story, a coming-of-age film about a 13-year-old boy from Kolkata who goes on to create history in the revered snooker club circuits in the city of 90s. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, for all the awardees who have received and who are going to receive. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म के लिए फिल्म अभिजात्री को रजत कमल दिया जा रहा है।
फिल्म के निर्माता गौरंग फिल्म्स, भंडारकर एंटरटेनमेंट एंड NCKS पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर श्री मधुर भंडारकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री मधुर भंडारकर का ये 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और फिल्म के निर्देशक हैं श्री शुभ्रजीत मित्रा, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। For the best Bengali film based on true story, coming of the age of about 14-year-old Kolkata boy who went on to create history in the revered snooker club circuits in the city. This is set in 90s. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म ब्रिज को रजत कमल दिया जा रहा है। फिल्म की निर्माता मिस सविता देवी ग्रहण कर रही हैं पुरस्कार। पुरस्कार प्राप्त कर रहे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। और फिल्म ब्रिज के निर्देशक हैं श्री कृपाल कालिता, इन्हें भी दिया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। For the best Assamese film Bridge, it's a story of a teenage girl residing on the banks of river who finds an unusual struggle as well as empowerment without a bridge to her village. अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन, जिसके लिए मलयाली फिल्म एके अय्यप्पन्नुम कोशियुम के एक्शन निर्देशक श्री राजशेखर को रजत कमल। थोड़ा तालियों के रूप में ही एक्शन हो जाए। इस फिल्म के सह एक्शन निर्देशक हैं श्री माफिया ससी, आपको भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। फिल्म के सह निर्देशक सह एक्शन निर्देशक हैं श्री सुप्रीम सुंदर। श्री सुप्रीम सुंदर को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। The legends behind all the action scenes that enthrall us, and this is for the Best Action Direction Award for composing the fight sequence lifelike that it may look like it is not composed. A huge round of applause, please, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए तेलुगु फिल्म नाट्यम की कोरियोग्राफर मिस संध्या राजू को रजत कमल का सम्मान। Sandhya gets this for the best choreography in Natyam for an elegant movement of the actor for the song Kadambari, which makes it more interesting. सर्वश्रेष्ठ बोल बेस्ट लिरिक्स के लिए हिंदी फिल्म साइना के गीतकार श्री मनोज मुंताशिर को रजत कमल। For the best lyrics, for motivational lyrics of the song to depict the inner strength of the national champion. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन की श्रेणी में 2 संगीत निर्देशकों को सम्मानित किया गया है। तमिल फिल्म सूररई पोट्रो के संगीत निर्देशक श्री जीवी प्रकाश कुमार। Shri G.V. Prakash Kumar for the best music direction for the unique background score of the film, which adds to the emotional mood of the film as well. और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन की श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जा रहा है तेलुगु फिल्म आल वैकुंठ पुरमुलु के संगीत निर्देशक श्री थमन एस को। Again, for the best music direction for the foot-tapping songs of the film which reached the nook and corner of the country. We thank the Honorable President and the dignitaries for presenting these segments of the award. Thank you very much, ma'am,
for presenting these awards. And ladies and gentlemen, we are now going to present before you two very interesting short films. First film is on the National Film Archive of India, which is implementing, ladies and gentlemen, the world's biggest digitization and restoration project as part of the National Film Heritage Mission funded by Ministry of Information and Broadcasting. And this is worth mentioning here, ladies and gentlemen, this is valued at approximately 600 crore, and this would also involve digitization of more than 5,000 titles comprising of features, documentaries and shorts. And also of these 5,000 titles, more than 2,000 would be digitally restored. और इन टाइटल्स को डिजिटल रूप से बहाल करने के पीछे का विचार दर्शकों को इन फिल्मों को उसी तरह देखने देना है जैसे वे रिलीज के समय थे। निसंदेह नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन डिजिटल संरक्षण के लिए किसी एक संगठन के द्वारा की गई सबसे बड़ी पहल है। And we will also be playing out another short film for you in this, in its 53rd edition, the International Film Festival of India, which you know lovingly is known as IFFI, continues India's rich legacy of celebration of Indian cinema, bringing together cine lovers and filmmakers, not only from India but from across the globe, and held from 20 to 28th of November in Goa. This recognized the A-list festive, proudly showcasing the 75 creative minds of tomorrow, quote unquote, and India's homage to the excellence of the Indian cinema, which has now reached the global stage as well. तो आइए देखते हैं फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और इफी पर ये दो फिल्में। Headquartered in Pune with two iconic facilities, National Film Archive of India primarily focuses on preserving celluloid film material in 35mm, 16mm and 8mm format. Each film reel arriving at NFAI after being inspected by the film checkers is kept in temperature and relative humidity controlled forms. NFAI has preserved more than 2 lakh film reels ranging from mainstream to extremely rare and obscure titles. In the last few years, India has witnessed the next chapter in film preservation. Through National Film Heritage Mission, an initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, NFAI has taken a big step in safeguarding the cinematic heritage and making it accessible to people at large. As a part of NFHM, NFAI is working towards digitizing more than 5,000 feature and short films. To begin with, a film collection assessment of all the celluloid reels housed in NFAI is conducted. Based on their physical condition, these reels are categorized, with titles shortlisted for digitization in different languages. All the film elements are inspected and compared physically with the best ones selected for scanning. Before scanning, the film elements go through an elaborate cleaning process. After this is the scanning stage, which is done with world-class quality digitization. The scanning is vetted by a rigorous check by the expert quality control team. This is followed by restoration. Restoration is an intensive and time-consuming effort carried out frame by frame on the digitized material. This includes digitally removing time-induced defects such as scratches, splices, and color fading, among others. The aim is to make the film look as close as possible to how it was viewed by the audience at the time of its release. This is followed by transferring of digitized and restored files to LTO tapes, which is the most stable storage media as per global practices. NFAI is exploring an option of storing these LTOs in different geographic and seismic zones. Additionally, NFAI is currently expanding its operations and storage capacity with its new Phase 3 building under construction. The new building will be a world-class facility that would store analog, born digital and ancillary material. The mission to nurture the connection between cinema and India will continue in the times to come. Celebrating cinema since 1952. तुम्हारा कसूर नहीं, मेरी सूरत ही ऐसी। Presented by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The International Film Festival of India 2022.
the largest South Asian film market, appreciating the film cultures of different nations, showcasing India through big screen, interactive workshops and discussions by cinema stalwarts, promoting cultural harmony, a reward of endless hours of love for cinema, turning the entire city into a stage, nurturing the global cinematic exchange for 70 years. The International Film Festival of India, taking cinema beyond borders. Let's begin with a huge round of applause, ladies and gentlemen. और हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से एक बार फिर विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया अन्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। And now we move on to the next category, and in fact continue with the Feature Film Awards. As we request Honorable President of India, accompanied by the dignitaries on the dais, please, Information and Broadcasting Minister Shri Anurag Singh Thakur, Minister of State for Ministry of Information and Broadcasting Dr. L. Murugan, and Secretary Apurv Chandraji, Ministry of Information and Broadcasting. सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार की श्रेणी के लिए तेलुगु फिल्म नाट्यम के मेकअप कलाकार श्री टीवी राम बाबू को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। He gets this award for the inspired and imaginative makeup that brings out the nuances embedded in the script. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री नचिकेत बर्वे एवं श्री महेश शेरला को रजत कमल दिया जा रहा है। पहले मंच पर है श्री नचिकेत बर्वे। The mind behind Tanhaji, as far as the look and costume is concerned, for the stylized recreation of the historical period through elegant costuming in Tanhaji. Ladies and gentlemen, let's put our hands together, please. और अब पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं इसी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री महेश शेरला। कैरेक्टर के अनुसार रचनात्मकता दिखाते हुए जिस तरीके से कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए हैं तान्हाजी के लिए, उसी के लिए दिया जा रहा है श्री महेश शेरला को यह पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन की श्रेणी में मलयालम फिल्म कप्पेला के प्रोडक्शन डिजाइनर श्री अनीश नाडोडी को रजत कमल का सम्मान। For the best production design and for lifelike ambience and meticulous handling of the various visual components in the film. Best production design. सर्वश्रेष्ठ संपादन बेस्ट एडिटिंग की श्रेणी में तमिल फिल्म शिवरंजनियम इन्नम सिल पेंगुलम के संपादक श्री श्रीकर प्रसाद को रजत कमल का सम्मान। 9वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री श्रीकर प्रसाद। The best editing this year for the construction of a temporal timeline that beckons the audience to experience and empathize with the characters depicted in the film. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की श्रेणी में 2 संगीत निर्देशकों को सम्मानित किया गया है। मलयालम फिल्म मालिक के ध्वनि डिजाइनर श्री विष्णु गोविंद। For the best audiography, ladies and gentlemen, for creating a lifelike ambience through a dexterous audioscape, Shri Vishnu Govind. तथा मराठी फिल्म मी वसंत राव के री-रिकॉर्डिस्ट ऑफ द फाइनल मिक्स ट्रैक श्री अनमोल भावे को भी दिया जा रहा है पुरस्कार। Anmol Bhave gets this award for conceiving the architecture of the soundscape that not only recreates nuances of a very classical era, but also enthralls with its elegance. अगली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन संवाद लेखन की श्रेणी, जिसमें तमिल फिल्म मंडेला के संवाद लेखक श्री मेडॉन अश्विन को रजत कमल का सम्मान। Medon Ashwin for the best screenplay or using crispy dialogues filled with wit and humor to bring alive the comic fervor to the fore.
सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन की श्रेणी में तमिल फिल्म सुररई पोट्रो के पटकथा लेखिका मिस शालिनी उषा देवी को रजत कमल। For the best screenplay, for the construction of an engrossing screenplay that weaves through the ups and downs of the character. और इसी फिल्म की सह पटकथा लेखिका मिस सुधा कुंगारा को भी रजत कमल का सम्मान। Sudha Kungara also for the best screenplay depicting the ups and downs of the character, particularly of the protagonist of the film, Sorarai Potru. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी की श्रेणी में मलयालम फिल्म एके अय्यप्पन्नुम कोशियुम की सिनेमेटोग्राफर श्री सुप्रतिम भोल को रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियां। This one is for the best cinematography for fulfilling the aspirations of the script through the images of classical elegance. इसी फिल्म के लिए अगली श्रेणी में भी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में फिल्म एके अय्यप्पन्नुम कोशियुम की गायिका मिस नंचम्मा को रजत कमल। Our Nachamma gets a standing ovation. This Nachamma, this lady takes it for the best female playback singer, ladies and gentlemen, for the preservation of a tribal folk song in all its nativity. Nachamma, best female playback singer, bringing to life the tribal folklore of our country, the rich, diverse Bharat. Nachamma gets the best female playback singer. आदिवासी लोक संगीत को समर्पित इनका जीवन, और जब इस संगीत को, इस गीत को उन्होंने फिल्म में जगह दी तो ये सब तक पहुंचा और आज इन्हें दिया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की श्रेणी में मराठी फिल्म मी वसंतराव के गायक श्री राहुल देशपांडे को रजत कमल। For the best male playback singer, Rahul Deshpande gets this award for a soul-stirring rendition in classical Hindustani style. और इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की श्रेणी में 3 बाल कलाकारों को पुरस्कृत किया जा रहा है। मराठी फिल्म सुमी के बाल कलाकार श्री दिव्येश इंदुलकर। Divyesh Indulkar for the best child artist, specially abled for playing a complementary role to the utmost perfection, deserves a huge round of applause. बाल कलाकार आकांक्षा पिंगले को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार और इन्हें दिया जा रहा है रजत कमल। Akanksha gets this award for depicting the necessity of a young girl who struggles against all odds to realize her goal. आपकी जोरदार तालियों का उत्साहवर्धन इन बाल कलाकारों के लिए। मराठी फिल्म टक टक के बाल कलाकार अनीश मंगेश गोसावी को दिया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। For the best child artist on the stage, please, for the matchless performance in the depiction of the plight of a kid who accidentally is imprisoned in a classroom for 3 days, and he has portrayed that role to the best perfection, gets the national award. अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री की, जिसके लिए तमिल फिल्म शिवरंजनियम इन्नम सेल्पेंगुलम की अभिनेत्री मिस लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को रजत कमल। Lakshmi Priya Chandramouli for the best supporting actress for the lifelike portrayal of an inspiring woman athlete who is forced to do the role of the conventional housewife. She picks the national award for playing that role to the utmost perfection. सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कार के लिए मलयालम फिल्म एके अय्यप्पन्नुम कोशियुम के अभिनेता श्री बीजू मेनन को रजत कमल। For the best supporting actor for astounding performance in portraying the tale of an upright and uptight police officer and his single-handed struggle in taming the unlawful. अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, जिसके लिए माननीय जूरी ने 2 अभिनेताओं को चुना है।
पहले अभिनेता हैं श्री अजय देवगन। इन्हें हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Ajay Devgan takes it for Tanhaji for living the role of an extraordinary warrior with much gusto and valor and gets the national award for this portrayal. Tanhaji. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री सूर्या शिव कुमार। इन्हें तमिल फिल्म सुररई पोट्रू में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Best actor for the portrayal of the struggles of a real life entrepreneur from a remote village. He plays it with a great empathy. Sururai Potru, Surya getting national award for magnificent role that he played. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म सुररई पोट्रू के लिए अभिनेत्री मिस अपर्णा बाल मुरली को रजत कमल का सम्मान। Aparna Balamurali for the best actress for the most refreshing, lifelike portrayal and more realistic portrayal of a woman entrepreneur. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए मलयालम फिल्म एके अय्यप्पनुम कोशियुम के निर्देशक स्वर्गीय श्री सच्चिदानंदन केआर को स्वर्ण कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं स्वर्गीय श्री सच्चिदानंदन केआर की पत्नी श्रीमती सीजी सची। For the best direction and also for structuring an innovative mise-en-scene in the most popular format. स्वर्गीय श्री सच्चिदानंदन केआर जी के सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए मराठी फिल्म सुमी को स्वर्ण कमल दिया जा रहा है। फिल्म के निर्माता हैं हर्षल कामत एंटरटेनमेंट और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पधारे हैं श्री हर्षल विनय कामत। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सुमी के निर्देशक हैं श्री अमोल वसंत गोले। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल। For the best children film for narrating the inspiring tale of a young girl who is keen on continuing her education in the distant place and also the hurdles that she faces in her journey. पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए कन्नड़ा फिल्म तालेदंडा को पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं कृपानिधि क्रिएशंस और पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं मिस हेमा मालिनी कृपाकर। इन्हें रजत कमल का पुरस्कार। फिल्म तालेदंडा के निर्देशक हैं श्री प्रवीण कृपाकर। इन्हें भी रजत कमल। Taladanda picks the award for the best film on environment conservation for highlighting the struggles of local tribes in conserving the evergreen forests. Picks the national award. Ladies and gentlemen, please put your hands together for all the awardees. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म फनरल को पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के निर्माता बिफोर आफ्टर एंटरटेनमेंट को रजत कमल दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रमेश दीघे। फिल्म के निर्देशक हैं श्री विवेक दुबे। इन्हें भी रजत कमल का सम्मान। For the best film on social issues and this one for highlighting the value of dignity in death. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार हिंदी फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक श्री ओम राउत को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल। स्वर्ण कमल प्राप्त फिल्म है ये। इसे जोरदार तालियां।
फिल्म के निर्माता है श्री अजय देवगन फिल्म्स एंड सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं प्रोड्यूसर श्री अजय देवगन। इन्हें प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। Tanhaji gets it for the best popular film, providing wholesome entertainment from bringing alive on screen the exploits of the unsung warrior of the 17th century who continues to arouse renewed interest and patriotic fervor. Tanhaji. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार तमिल फिल्म मंडेला को दिया जाता है। फिल्म के निर्देशक श्री मेजॉन अश्विन को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल। फिल्म के निर्माता वाई नॉट स्टूडियोज हैं। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री शशिकांत शिवाजी। Mandela gets this award for highlighting the value of every single vote in a working democracy in a most entertaining manner, and this is Indira Gandhi Award for the best debut film director. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार की विजेता है तमिल फिल्म सुररई पोट्रू। इस फिल्म के निर्माता 2D एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। पुरस्कार ग्रहण कर रही है फिल्म की प्रोड्यूसर मिस ज्योतिका साधना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जोरदार तालियां। और फिल्म की निर्देशिका मिस सुधा कोंगारा को भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। Sorarai Potru takes it all Best Feature Film Award for an outstanding portrayal of the journey of an adventurous entrepreneur who heralds the low-cost aviation industry in the country. Ladies and gentlemen, with that, all awards in the feature film category have been already conferred by the Honorable President. We thank Honorable President and the dignitaries on the dais for conferring these awards. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का। इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए हिंदी फिल्मों की जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी। And ladies and gentlemen, Asha ji is here beaming bright as we move on to the presentation of the much coveted and much awaited Dada Saheb Phalke Awards. We are now first going to play out the short film that talks about the beautiful life and times of our very, very dearest Asha Parekh. Take a look. भारतीय संस्कृति और परंपरा से ओतप्रोत देश हित के कार्यों के लिए तत्पर सामाजिक कार्यकर्ता, शोक, चंचल और हसीन अदाकारा आशा पारेख जी। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है 2 अक्टूबर 1942 में। 7-8 साल की थी। बिमल रॉय जी ने मुझे बुलाया और कहा तुम फिल्म में काम करोगी। मैंने एकदम से हाँ कर दी। मेरी पहली फिल्म बाप बेटी में मैंने काम किया। बचपन की छोटी थी जब 10 साल की, तब हमारे प्रोग्राम में डांस करती थी। लेट हो जाता था कभी तो सो जाती थी, तो हम उठाते थे, बिस्किट खिलाते थे और फिर डांस करती थी। मेरी पहली फिल्म एज अ हीरोइन दिल दे के देखो थी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। इस फिल्म के बाद आशा पारेख जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। घूंघट, तीसरी मंजिल, उपकार, आए दिन बहार के, कटी पतंग, मैं तो तेरे आंगन की, ऐसी तकरीबन 100 फिल्मों से यह अदाकारा अपनी पारी और मजबूत करती गई। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करती हुई आशा पारेख ने उस समय के सभी सुपरहिट अभिनेताओं के साथ काम किया और दर्शकों ने भी उनको हर एक के साथ सराहा। आशा जी कितनी फिल्में साथ काम किया है, आज खुशी तो होगी मुझे। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आ।
Kati Patang got the Filmfare Best Actress Award. हिंदी के अलावा 3 गुजराती फिल्मों में मैंने काम किया है। एक थी अखंड सौभाग्यवती, जिसमें मुझे स्टेट अवार्ड मिला था एज द बेस्ट एक्ट्रेस। शी वॉज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटिफुल कथक डांसर और उनका एक बैले भी करती थी। आशा पारेख एक परिपूर्ण नृत्यांगना है। कथक हो चाहे भरतनाट्यम या फिर वेस्टर्न पॉप म्यूजिक, आशा पारेख ने हर रूप में अपनी छाप छोड़ी। व्यवहार कुशल आशा पारेख 1994 में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाई गई। वो फिल्म सिटी की डायरेक्टर भी रही। इतना ही नहीं, आशा पारेख जी को फिल्म सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनने का गौरव भी प्राप्त है। बुरे शब्द नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, इसलिए मैं काफी स्ट्रिक्ट रही हूँ और कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। तकरीबन 4 दशक तक बड़े पर्दे पर अपना परचम लहराने के बाद भी आशा पारेख जी ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति की गाड़ी को थमने नहीं दिया। डायरेक्शन का शौक तो बहुत था ही पहले से, और सबसे पहले गुजराती सीरियल ज्योति बनाई मैंने। जीवन में कई सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ आशा जी सामाजिक कार्य से सदा जुड़ी रही। जब महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आई थी, उस समय आशा पारेख जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ काफी अनुदान दिया। She has done a lot of social work also। उन्होंने बहुत सुंदर सा एक हॉस्पिटल भी बनाया गरीब जनता के लिए। विलक्षण प्रतिभा की धनी आशा पारेख को ढेरों अवार्ड मिले। फिल्म फेयर, नृत्य शिरोमणि, विश्व गुर्जरी, कला रत्न और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा पारेख को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आपका एक मकसद होता है कि हमें ये हासिल करना है और उसके हासिल करने के लिए आपको तन से, मन से और श्रद्धा से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपने कुछ पाया है तो उसे बांटना भी बहुत जरूरी है। आज पूरा देश आशा पारेख जी की उपलब्धियों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। फिल्म जगत में इनके विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म पे जो चलते चलते आज ये अवार्ड जो मिला है, शी इज वेल डिजर्विंग गर्ल। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस टू यू आशा जी। I would like to congratulate Asha ji. Congratulations, Asha ji. God bless you. और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करती हूं कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे आएं। The wait is over for the presentation of the much coveted Dada Saheb Phalke Award. जोरदार तालियों के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि मंच पर पधार रही हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। And the renowned actor in classical news, Ms. Asha Parekh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma, and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil De Ke Dekho in 1959 through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Ghungat, Bharosa, Teesri Manzil, Baharon Ke Sapne, Karwan, Chirag, Badan, Main Tulsi Tere Aangan Ki, and much, much more. 1959 की फिल्म दिल दे के देखो, लेकिन उनका सफर बेहद ऐतिहासिक फिल्में उन्होंने अपने इस फिल्मी सफर में हमें दी हैं। तीसरी मंजिल, दो बदन, उपकार, चिराग, कारवां, बहारों के सपने, मैं तुलसी तेरे आंगन की और फिल्म कटी पतंग से अपने शिखर पर पहुंची। हिंदी सिनेमा में अप्रतिम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित
Asha Parekh ji. Dada Saheb Phalke Award in recognition for Asha Parekh's cinematic excellence. And now I request a very, very own and wonderful Asha ji to speak her mind, her emotions. मैम, हम आपको सुनना चाहेंगे, सब आपको सुनना चाहेंगे, पूरा देश आपको सुनना चाहेगा. Ladies and gentlemen, Asha Parekh. To welcome Asha Parekh ji. Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for I&B, Shri Anurag Singh Thakur, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It is a huge honor to have received the Dadasaheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and to be grounded. And I congratulate all the awardees tonight. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, और आपके 80वें जन्मदिन के लिए जो 2 अक्टूबर को है, एक बार फिर तालियों के साथ जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। फिल्म जगत में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए आपको समस्त देशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई। Simply as they say, she's cut above the rest, Asha Parekh. All right. Moving on, ladies and gentlemen, and now I request Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, to kindly address the distinguished audience. Ma'am. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Honorable President of India and for her address in this edition of National Film Awards. सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंच पे विराजमान गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। भारतीय सिनेमा को असाधारण योगदान देने वाली आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाने पर मैं उन्हें विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आशा पारेख जी ने दर्शकों का असीम प्रेम अर्जित किया है। उनकी पीढ़ी की हमारी बहनों ने अनेक बंधनों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। आशा जी का सम्मान उद्यम महिला शक्ति का सम्मान भी है। फिल्मों का निर्माण टीम वर्क तथा कठिन परिश्रम के बल पर ही संभव हो जाता है। इसीलिए पुरस्कृत फिल्मों की टीम के सभी सदस्यों को मैं बधाई देती हूँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में राष्ट्र और फिल्म दोनों ही महत्वपूर्ण है। फिल्म पुरस्कार के साथ साथ फिल्म समुदाय के आप सभी लोगों की एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी प्रमुख भूमिका है। मुझे बताया गया है कि स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष नवंबर में हुई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में
विशेष आयोजन किए गए। अगली पीढ़ी के सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में 75 युवा प्रतिनिधियों को अनेक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर देकर प्रोत्साहित किया गया है। इंडिया एट 75 के बैनर तले सन 1948 से 2019 तक की देश की 18 चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया है। ऐसे प्रयासों से भारतीय फिल्म की अब तक की विकास यात्रा का परिचय प्राप्त होता है। साथ ही भारतीय सिनेमा की विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आज के पुरस्कार समारोह सहित ऐसे सभी प्रयासों के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम तथा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सभी लोगों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, ऑडियो विजुअल माध्यम होने के कारण फिल्म का प्रभाव अन्य सभी कला माध्यमों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्राचीन काल से ही नाटक सबसे अधिक प्रभावशाली ऑडियो विजुअल कला माध्यम हुआ करता था। सदियों पहले से हमारे देश में कला की कसौटी थी सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ शिवम का अर्थ है कल्याणकारी या मंगलकारी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्रों में नाटक के मुख्य उद्देश्य बताया है। उनके अनुसार आनंद उत्सव करना, विषाद को दूर करना और ज्ञान से वृद्धि करना नाटक मंचन के परिभाषित प्रयोजन है। मैं मानती हूँ कि फिल्म के लिए भी ये भी प्रयोजन उतनी ही प्रासंगिक है। ये तथ्य उल्लेखनीय है कि दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में सत्यनिष्ठा, त्याग और बलिदान के जीवन मूल्यों का भारतीय संदर्भ में चित्रण किया गया है। फिल्म एक इंडस्ट्री तो है ही, ये हमारी संस्कृति व जीवन मूल्यों की कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। सिनेमा हमारे समाज को मजबूती से जोड़ने और राष्ट्र के निर्माण का माध्यम भी है। मैं ये मानती हूँ कि भारतीय आदर्शों और चरित्रों पर आधारित अच्छी फिल्में व्यवसाय की दृष्टि से भी सफल होती है। उदाहरण के लिए मैं सन 1982 में प्रदर्शित रिचर्ड आटेनबरो द्वारा निर्देशित गांधी फिल्म का उल्लेख करना चाहूँगी। उस फिल्म से भारत सहित विश्व स्तर पर भारी सफलता अर्जित किए थे। उस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता ये है कि उसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और आदर्श के प्रति विश्व समुदाय में सम्मान और व्यापक हुआ है। देवियों और स्वजनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ हमारे देश अपनी प्रगति यात्रा के अमृत काल से गुजर रहा है। इस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों की जीवन गाथाओं से जुड़ी फीचर और नॉन फीचर फिल्मों का दर्शकगण स्वागत करते हैं। अनेक देशवासी ऐसी फिल्मों के निर्माण की अपेक्षा भी करते हैं जिनसे समाज में संवेदनशीलता और एकता को बढ़ाने, राष्ट्र के विकास की गति को तेज करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा। इस संदर्भ में मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत की गई फिल्मों में प्रकृति और पर्यावरण, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक मुद्दों, पारिवारिक जीवन मूल्यों तथा हमारे राष्ट्रीय जीवन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस सभागार में उपस्थित फिल्म समुदाय के लोग भारत की इंद्रधनुषी विविधता में एकता के संवाहक हैं। आज हरियाणवी, डिमासा और टुल्लू जैसी भाषाओं में बनाई गई फिल्मों की भी पुरस्कृत किया गया है। ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अच्छा उदाहरण है। भाइयों और बहनों, भारतीय
सिनेमा विशेषकर फिल्म संगीत विश्व स्तर पर भारत के सॉफ्ट पावर के प्रसार का बहुत अच्छा माध्यम रहा है। इसी वर्ष जुलाई में उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक आयोजित की गई थी। मुझे बताया गया है कि बैठक के बाद समापन समारोह में एक विदेशी बैंड द्वारा 1960 के दशक की एक हिंदी फिल्म का एक लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किया गया है। भारतीय फिल्म का पूरे विश्व में स्वागत किया जा रहा है। इस सॉफ्ट पावर का और अधिक प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें अपनी फिल्मों की गुणवत्ता की वृद्धि करनी होगी। अब हमारे देश में एक क्षेत्र में बने फिल्म अन्य सभी क्षेत्रों में भी अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। इस प्रकार भारतीय सिनेमा सभी देशवासियों को एक सांस्कृतिक सूत्रों में बांध रहा है। ये फिल्म समुदाय का भारतीय समाज को बहुत बड़ा योगदान है। फिल्मों का सबसे अधिक प्रभाव युवाओं और बच्चों पर पड़ता है। इसलिए फिल्म उद्योग से जुड़ी आप सभी लोगों से समाज की ये अपेक्षा है कि भारत की भावी पीढ़ी का निर्माण करने में इस माध्यम का सदुपयोग हो। भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ। मैं जूरी के सभी सदस्यों को भी सराहना करती हूँ। मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री निरंतर और अधिक मजबूत होती रहेगी तथा विश्व स्तर पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देके जय हिंद, जय भारत। आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी, आपके गरिमामय उद्बोधन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और अब सभी से अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you, Honorable President, for your address. I request all of you to kindly rise for the national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The 68th National Film Awards and the Dharmshala Bharti Award were conferred by the Honorable President, Madam Draupadi Murmu.